नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स बुक। देखो बेटा, जैसे कि हम किसको पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में देख रहे थे और उसके अंदर हमने हमारा पहला मेथड कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा बेटा डबल इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड था बेटा? डबल इंटीग्रेशन मेथड को किया था हमने, और जिसके अंदर मैंने आपको मैक्सिमम जितनी भी कंडीशंस हो सकती थी वो सभी के बारे में बताया। और कल के लेक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको बेटा, कि आपको उस टेबल को, एक टेबल बताई थी मैंने, बहुत एक इंपॉर्टेंट टेबल बताई थी, जिसके थ्रू आप क्या याद कर सकोगे बेटा, फाइनल रिजल्ट याद कर सकोगे स्लोप और डिफ्लेक्शन के। तो उस टेबल को आपको जरूर याद करना है अच्छे से। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, वो वहीं से पूछा जाएगा। अब देखो बेटा, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा मेकाले मेथड का यूज करने जा रहे हैं। अब मेकाले मेथड को पढ़ेंगे हम, और उसके थ्रू भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप बेटा हेडिंग डाल दो। मैंने आपको 4 मेथड बोले थे। पहला मेथड कौन सा था बेटा? डबल इंटीग्रेशन मेथड का। दूसरा मेथड जो था आपका वो बेटा मेकाले मेथड का। थर्ड जो बेटा होगा वो आपका एरिया मोमेंट होगा। और जो एक और लास्ट जो बच रहा है बेटा, वो है आपका बेटा कॉन्जुगेटेड बीम मेथड है। ठीक है, तो आज हम हमारे सेकंड मेथड की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि बेटा हमारा मेकाले मेथड। तो आप हेडिंग डालते हैं बेटा सबसे पहले मेकाले मेथड, जो कि आपका सेकंड मेथड होने जा रहा है, और इसके थ्रू भी आप बेटा क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ठीक है, तो देखो इस मेथड को अपन पढ़ते हैं, तो देखो इसका यूज आप बताऊं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं करोगे। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप इस मेकाले मेथड को नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है ये बेटा ये। लेकिन हमें जब हम पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, पूरे के पूरे हर एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। और क्या पता इससे ही कुछ ना कुछ इसके कंक्लूजन आए, या फिर कुछ इसका रिजल्ट निकले, कुछ ना कुछ आप जब इसको पढ़ोगे और वहीं से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो एक बार आपको पता जरूर होना चाहिए कि मेकाले मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, मेकाले मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला था डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जब भी आपका सिंगल लोड कंडीशन होगी। सिंगल लोड या तो उसके ऊपर पॉइंट लोड आ रहा होगा, या फिर यूवीएल आ रहा होगा, यूडीएल आ रहा होगा, तो आप उसका यूज करो तो आप बहुत आसानी से आप उसको कैलकुलेट करके आप आपका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सिंगल लोड की बात बोलूँगा तब जाके ही आप डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करोगे। लेकिन इन केस यदि आप बेटा, जब आपके पास मल्टीपल लोड आ रहे हो, कैसे लोड आ रहे हो बेटा, मल्टीपल लोड आ रहे हो इन द सेंस, यदि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि वहाँ पे पॉइंट लोड भी आ रहा है, यूडीएल लोड भी आ रहा है, और 2-3 तरह के और 2-3 पॉइंट लोड आ रहे हैं, 1-2 यूडीएल आ रहे हैं, तो वहाँ पे बेटा फिर आप कौन से मेथड का यूज करोगे बेटा? आप मेकाले मेथड का यूज करोगे। तो जब मल्टीपल लोडिंग कंडीशन होगी, पहली बात तो ये लिख लें बेटा आप कि मल्टीपल लोडिंग कंडीशन के अंदर अपन किसका यूज करते हैं बेटा? मेकाले मेथड का यूज करते हैं। अब सेकंड चीज, पॉइंट पॉइंट बना के लिखते चलें। दूसरा पॉइंट बेटा आपको ये लिखना है कि जो हमारा मेकाले मेथड जो होता है, इसके अंदर जो कांस्टेंट आपके, जब आप फर्स्ट टाइम, ये भी इंटीग्रेशन ही होता है, इसमें भी बेटा इंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन जो हमारा इंटीग्रेशन जो होता है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन और जो सेकंड टाइम इंटीग्रेशन जब हम करते थे, तो क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है C1 आता है और C2 आता है। तो ऑलवेज जो आप कांस्टेंट जो लिखोगे बेटा, वो आप आगे की ओर लिखोगे, ना कि आप लास्ट में लिखते थे, उसे आप लास्ट में ना लिख के कहाँ लिखोगे बेटा, आप आगे की ओर लिखोगे। ये चीज़ आपको याद रहे। नेक्स्ट चीज की बात बोलूँ आपसे मैं, कि तीसरी कंडीशन ऐसी है इसके अंदर कि आपको मेकाले ब्रैकेट का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा? मेकाले ब्रैकेट का यूज करना है। इसके अंदर अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो यहाँ पे बेटा किसका यूज किया था बेटा? कोई भी इस टाइप से ऐसे मेकाले ब्रैकेट होता है, तो इस ब्रैकेट का आपको यूज करना है, और इसी के थ्रू आप बेटा आगे की कैलकुलेशन करते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी हमारा फॉर एग्जाम्पल W आ जाता है, x-3 है का स्क्वायर है डिवाइड बाई 2 है, तो ये क्या होता है बेटा? ये मेकाले ब्रैकेट होता है। और आपको जो कांस्टेंट आएगा आपका, जैसे C1 आ गया पहले में, दूसरे में आपका क्या होगा? C1x प्लस C2, C1x प्लस C2 हो गया आपका, और फिर वापस से आपका। अब देखो इससे यदि मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, अब एक चीज और समझ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए। पहला पॉइंट क्या है कि भैया मेकाले मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पे मल्टीपल लोडिंग कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज बात बोलूँ कि यहाँ पे मेकाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब मेकाले ब्रैकेट कैसा होता है? तो भैया ये इस टाइप से मेकाले ब्रैकेट बनाते हैं। थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो जो आपको कांस्टेंट लिखने हैं वो मेकाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखने। कहाँ लिखना है बेटा? मेकाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखने। तो 3 चीज आपको समझ में आई। चौथी चीज होगी, तो देखो बेटा जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो देखो यहाँ पे तो C1x है, यहाँ पे C2 है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, पूरे का कंप्लीट का एक साथ करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप x का अलग नहीं करोगे,
आप इस पूरे ब्रैकेट के एक साथ करोगे तो बेटा वो क्या होगा, मेरा x माइनस 3 है, तो देखो पावर 2 है, तो इस बार पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 उठ की इधर आ जाएगी तो 6। तो इस तरह से बेटा आपका अवकलन करना है, किस तरह करना है, सॉरी इंटीग्रेशन जो आपको करना है बेटा वो इस तरह से करना है, मतलब पूरे के पूरे ब्रैकेट का आपको पूरे के पूरे ब्रैकेट का आपको इंटीग्रेशन करना है, ना कि ओनली फॉर अंदर वाले पार्ट का। तो देखो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए, और एक पॉइंट और लास्ट बात है बेटा वो फिफ्थ वाली, कि जब आप इसके अंदर x का मान रखोगे फॉर एग्जांपल, और यदि x का मान यदि 1 आता है, कितना पुट करते हो, यदि आप इसके अंदर x इक्वल टू 1 पुट करते हो, तो देखो बेटा c1x प्लस c2, देखो इधर समझाता हूं मैं बेटा आपको, c1x इक्वल टू कितना पुट किया बेटा आपने, 1 मीटर पुट किया, और इधर देखते हैं अपन c1x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाए, c2 ठीक है कोई वैल्यू होगी, प्लस में जैसे आपने ब्रैकेट के अंदर किया, और w1 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यूब का डिवाइड बाई 6। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 3, दैट मीन यहाँ पे वैल्यू माइनस आ रही है, तो आप माइनस की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, और इसको किसके इक्वल मानोगे बेटा, 0 के इक्वल ही मानोगे। 5 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। पहला पॉइंट कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे मल्टीपल लोडिंग, ठीक है, मल्टीपल लोडिंग कंडीशन, ठीक है, लोडिंग कंडीशन, पहली बात मुझे समझ में आ गई। दूसरी चीज बात बोलूं कि भैया किसका यूज किया जाता है, मैकाले ब्रैकेट का यूज किया जाता है, मैकाले कोष्टक का यूज किया जाता है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। तीसरी बात बोलूं, जो कॉन्स्टेंट होंगे वो ऑलवेज मैकाले ब्रैकेट के बाहर लिखने हैं। जो इंटीग्रेशन जो होगा, 3 चीज होगी हमारी। नेक्स्ट चीज है भैया कि हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन जो होगा पूरा कंप्लीट ब्रैकेट का होगा, तो 4 चीज होगी। 5वीं चीज की बात बोलूं कि भैया यहाँ पे जो आपको वैल्यू जो मिलेगी बेटा, आपको 0 वाली जो वैल्यू मिलेगी वो कब मिलेगी, जब यदि आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस आ रहा है, तो आपको किसके माइनस की वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करना है, आपको उसको किसके इक्वल मानना है बेटा, 0 के इक्वल ही मानना है। बस ये 5 रूल को फॉलो करना है, और बाकी सारी चीजें डबल इंटीग्रेशन वाली ही है। बाकी सारी चीजें आपकी डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर जो आप करते थे वही चीज फॉलो करनी है, लेकिन आपको इन 5 चीजों को याद रखना है। पहली चीज लिख लो बेटा साथों में, कि पहली चीज तो ये है कि भैया जब भी हमारा बीम होगी तो उसके अंदर क्या है बेटा कि मैकाले मेथड का यदि आपने यूज किया स्लोप और डिफ्लेक्शन के अंदर, तो आपको मैकाले ब्रैकेट का यूज करना है। पहले यूज क्या करते हैं ये चीज लिखो, तो यूज क्या करते हैं बेटा, जहां पे मल्टीपल लोडिंग कंडीशन हो। दूसरा पॉइंट कि भैया जहां पे हम मैकाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, यदि मैकाले मेथड का यूज करते हैं तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन जो करेंगे वो पूरे का करेंगे, पूरे ब्रैकेट का। और फिफ्थ बात है, यदि ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस की वैल्यू आती है, जैसे मैंने अभी 1 माइनस की, अभी जैसे 4 माइनस 3 कर रहा था तो पॉजिटिव के 1 आते हैं, तो आप पॉजिटिव की वैल्यू को तो लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू माइनस की आती है तो आप उसको क्या कर दोगे बेटा, 0 के इक्वल कर दोगे। जैसे ही 1 माइनस 3 तो माइनस के 2 आ रहे थे बेटा, तो इसको आप किसके इक्वल मानोगे बेटा, 0 के इक्वल मानोगे। 5 चीज समझ में आएगी, मेथड आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, अब अपन 1-2 एग्जांपल करेंगे, बस 1-2 एग्जांपल के थ्रू ही हम बेटा किसको समझ जाएंगे, हमारे मैकाले मेथड को समझ जाएंगे। तो आप यदि चाहते हो यदि कुछ नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, देन फिर मैं आपको बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। और आप जो मैंने आपको 5 पॉइंट लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, किसी भी रूप में, किसी भी अकॉर्डिंग, किसी भी फॉर्म में। अब देखो बेटा रेस करते हैं, और सबसे पहले अपन क्वेश्चन को लिखते हैं कि बेटा किस अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत अच्छा सा, ठीक है, जिससे कि आपको एक चीज और नई चीज पता चलेगी। देखो कोई मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसका एक एंड तो बेटा इमूवेबल हिंज सपोर्ट है, और एक तरफ है बेटा मेरा मूवेबल हिंज सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है बेटा, मूवेबल हिंज सपोर्ट है। और इसके यहाँ पे एक यूडीएल लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहीं तक लगा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस है मेरी L/4 है, कितनी डिस्टेंस है बेटा, L/4, और ये डिस्टेंस में मेरी कितनी बेटा, L/4 डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी बेटा मेरी यहाँ से यहाँ तक की, वो है मेरी L/2, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा सेंटर पॉइंट C है, ये मेरा D पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है बेटा, B पॉइंट है। और यहाँ पे जो लोड आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, W किलोमीटर पर मीटर का। अब बात क्या होती है, बात समझिए। बात ये है कि आपको इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अपन किसको अप्लाई करते हैं बेटा, मैकाले मेथड को अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं बेटा, मैकाले मेथड को अप्लाई करते हैं। तो देखो जनरली मैं यदि बात बोलूं, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना होता है, EI
डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेटा मेरा माइनस के एम एक्स होती है। जनरल इक्वेशन होती है मोमेंट की, यहीं से अपन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करते हैं, यहीं पे हम सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करते हैं और जिसके थ्रू हमें स्लोप की इक्वेशन मिलती है और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिलती है। लेकिन बात क्या हो रही है कि अभी मेरी बीम कौन सी, मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं बेटा आर ए और आर बी। और देखो आपको जरूरत भी ओनली फॉर किसकी पड़ती है, एक साइड की रिएक्शन फोर्स की पड़ती है। तो अब से हम बेटा थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं और हम एक साइड का ही रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। यदि मुझे ओनली फॉर आर ए की ही वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ओनली फॉर बी के अबाउट मोमेंट ले लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, यदि मुझे आर ए की, यदि आपसे बोला जाए ओनली फॉर इस बीम के अंदर आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करो तो फिर आप पूरा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड और फिर ऐसे नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे डायरेक्ट ही दूसरे पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लोगे, मोमेंट ले लोगे तो आपको आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी बी की, मतलब बी के अबाउट मोमेंट निकाल लो। तो देखो बेटा टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या किया बेटा मैंने बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है। तो देखो बेटा ये आर ए वाला कितनी डिस्टेंस चलेगा, एल चलेगा, जबकि आर बी वाला कितनी चलेगा बेटा मेरा 0 चलेगा। अब इधर बात करते हैं तो भैया पहले तो W इंटू में L/4, कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है। अब इसके अंदर बात करें तो भैया इसके आधे से चलता है तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा मेरी, ये डिस्टेंस L/8 होगी। L/4 का आधा कितना होता है, L/8 होता है। तो एक तो L/8 वाली डिस्टेंस है, प्लस में ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा, L/2 डिस्टेंस है। तो क्या मैंने ये जो लिखा है चीज, ये मोमेंट ये सही लिखा है क्या, आपको उससे लिखा है W इंटू में L/4, अभी तो लोड बना है और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा वो इससे आधे से होगी। तो आधी डिस्टेंस L/4 के आधी डिस्टेंस तो L/8 प्लस में L/2 हो जाएगी। अब देखो बेटा मैं इसको और आगे सोल्व करता हूँ, आर ए इंटू में एल इक्वल टू में W इंटू में L/4। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो बेटा कितना 8 आता है एलशियम, ठीक है, और इधर तो एल आएगा, इधर 4L हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि भैया ये जो हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 4L हो रहा है कि 5L हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 5WL स्क्वायर अपॉन में, और ये 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 8 मल्टीप्लाई 4 हमारा 32 हो जाएगा। अब देखो ये तो आर ए इंटू एल की वैल्यू है ये, तो अपन इसको और आगे करें तो हमारे आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5WL स्क्वायर अपॉन में 32 इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल आउट, तो आर ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा मेरा 5WL अपॉन में 32। ये आपके रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है बेटा आपके, ये आपके रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बेटा, दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे बढ़ते। देखो बेटा मैंने क्या बोला था आपसे कि कोई भी आपको ये जनरल इक्वेशन तो आपको मोमेंट की रिक्वायरमेंट है और मोमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आर ए आर बी को निकालना पड़ेगा। अपन सिंपली एक साइड के रिएक्शन फोर्स से भी अपन अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये किया बेटा सबसे पहले कि मैंने टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लिया है, आर ए इंटू में एल, आर बी इंटू में 0, फिर मैंने वही मोमेंट निकाल लिया बी पॉइंट पे और उसको आगे की ओर सोल्व कर लिया। तो मुझे आर ए की वैल्यू पता चल गई। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सिंपली कि भैया इसकी आर ए की वैल्यू बताओ, तो फिर आपको आर ए की वैल्यू तो निकालना आनी चाहिए ना रिएक्शन फोर्स। तो इसको इस टाइप से निकालते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, देन फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बेटा क्या करते हैं अपन, अब इसको अपन आगे क्या निकालना, हमें जो स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालना है उसके लिए अपन पढ़ते हैं। तो मैं पहले इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। बस ये चीज़ जरूर याद रखना कि मुझे जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, आर ए इक्वल टू मुझे मिला है 5 अपॉन में 32 W इंटू एल। क्या मिला है 5 अपॉन में 32 इंटू में WL मुझे वैल्यू मिली है। देखो बेटा वापस से सेम वही चीज़ करेंगे अपन, दो साइड में अपन पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से मेरी एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। इसके ऊपर जो मेरा यूडियल लोड जो लग रहा है वो ये रहा, ये डिस्टेंस है मेरी L/4 है और ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा मेरी L/4 है। लोड जो लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है मेरा W, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी बेटा मेरी L/2 डिस्टेंस है, किलोन्यूटन पर मीटर में लग रहा है। और ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा क्या है बेटा B पॉइंट है। यहाँ पे मेरे को रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आर ए की वैल्यू कितनी मिली बेटा मुझे 5 अपॉन में 32 WL। चलो ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता दे, देन फिर मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है।
नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब देखो हमारी जो जनरल इक्वेशन बोलती है वो क्या बोलती है कि आपको क्या करना है कि ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा आपका माइनस का एम एक्स। अब आपको एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। अब देखो बेटा जब भी आपके ऐसी इंटरमीडिएट कंडीशन पे यदि आपका यूडीएल आ जाए तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना बेटा, आप इसको पूरा सपोर्ट तक बढ़ा दो। तो भैया मैंने क्या किया, इस यूडीएल को पूरा सपोर्ट तक बढ़ा दिया। अब जैसा मैंने ऊपर की ओर बढ़ाया है तो क्या मैं उसको नीचे की ओर भी बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में बराबर में आ जाएगा, मतलब सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बढ़ाया हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पूरा क्रॉस सेक्शन कर देता हूँ, लोड के आगे ही क्रॉस सेक्शन कर करना है। ठीक है, ये मेरा एक्स डैश एक्स डबल डैश है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो रही है बेटा, वो डिस्टेंस कितनी हो रही है, वो डिस्टेंस है बेटा मेरी एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बेटा मेरी, ये डिस्टेंस है मेरी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या बात करता हूँ, एम एक्स निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा, एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो बेटा एक्स डिस्टेंस पे जो मेरी मोमेंट की वैल्यू होगी वो आरे वाला कितना चलेगा, आरे वाला चलेगा बेटा मेरा एक्स डिस्टेंस तक, तो मल्टीप्लाई में मैंने एक्स कर दिया। अब दूसरी बात करें बेटा, माइनस क्या, ऊपर का जो लोड है वो कितना है मेरा, W है। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी बेटा, यदि मुझे x डिस्टेंस पे निकालना है तो x में से यदि मैं L/4 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं बेटा, x में से मैं L/4 माइनस कर दूं तो x माइनस L/4 का स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि एक बार तो मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका आधा होगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इसको स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, आपको और अच्छे से बताने के लिए, फिर इसी का आधा होगा तो मैंने इसका आधा कर दिया। तो फाइनली आप चाहो तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, क्या कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज बताइए मैंने बेटा आपको। ठीक है, अब और बात करें, एक चीज और है, अब नीचे से जो यूडीएल लोड आ रहा है वो कितना होगा बेटा मेरा, देखो W इस बार क्या होगा, x माइनस में कितना होगा बेटा, L/2 होगा। क्यों, क्योंकि L/2 तक तो लग ही रहा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस L/2 होगी। और यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलूँगा तो कितनी होगी बेटा मेरी, x माइनस L/4 होगी। आती कि नहीं आती बेटा, बात समझ में आती है। ठीक है, अब इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा और डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपकी x डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू बनी है। क्या बनी है बेटा, x डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू बनी है। अब इस वैल्यू को आपको कहाँ पे पुट कर देना बेटा, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना। तो देखो बेटा अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि मैं पुट करता हूँ तो आपका फाइनली क्या बनता है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन में 32 WL(x). ठीक है, माइनस में प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो W इंटू में x माइनस में L/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और जो ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, तो W इंटू में x माइनस L/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, और ये इक्वेशन कौन सी बनी, आपकी जनरल इक्वेशन आपकी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। तो एक बार आप बेटा इसको नोट डाउन करें, देन फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है बेटा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इसका क्या होता है कि एक बार तो आपको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना है, एक बार आपको सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करना है, और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो उससे आपको किसकी वैल्यू मिलती है, एक बार तो आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगी और एक बार आपको बेटा किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो देखो बेटा इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को, कि मैंने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट टाइम यदि मैंने इंटीग्रेशन किया है इसको, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा ई आई। अब जो बेटा मेरा क्या था, डी स्क्वायर, इधर तो डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और आगे की ओर बात करूं तो यदि मैं इसका करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 32 है
तो 32 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 32 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इधर तो 64, तो अपन यहाँ पे 64 WLX, ठीक है, प्लस के। अब देखो बेटा यहाँ पे पावर 2 है। अब मैंने आपसे बोला था अब यहाँ पे ब्रैकेट का यूज होगा, तो पहले ब्रैकेट से पहले क्या बोला था, कांस्टेंट लिखना। देखो नियम समझते हैं जब, तो नियम ये बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है कि जब भी आप मैकाले मेथड का यूज करें तो आप कांस्टेंट को पहले लिखोगे। अब उसके बाद बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ रही बेटा मेरी, W इंटू में x माइनस L/4। अब आपको जो इंटीग्रेशन करना है उस पूरे इस ब्रैकेट का करना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, पावर 3 हो जाएगी, और ये 3 उठ के इधर आई तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है। माइनस के फिर वापस से माइनस का साइन है तो माइनस ला दिया, और इसको करते अपन तो कितना होगा, W इंटू में x माइनस L/2 क्यूब। और ये इक्वेशन बेटा किसकी बनी है, ये इक्वेशन बनी है बेटा आपके स्लोप की। किसकी इक्वेशन बनी है बेटा, ये वैल्यू है आपकी स्लोप इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं बेटा, इसे स्लोप इक्वेशन बोलते हैं। इसको आप बेटा एक बार नोट डाउन करें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। अब एक और इक्वेशन बनानी मुझे, कौन सी, डिफ्लेक्शन वाली। तो एक बार आप बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं यहां से इसे इरेज करता हूं। अब देखो बेटा मैं सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करता हूं। अब देखो सेकंड टाइम जब अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा, किसकी इक्वेशन मिलेगी, मुझे डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिलेगी। तो देखो बेटा यहाँ dy/dx का क्या हो जाएगा बेटा, मेरा y हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि 5/64 है, तो 64 का इस बार सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहले मैंने स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरा क्यूब हो जाएगा। तो देखो WLX की पावर 3 हो जाएगा इधर, और इधर 64 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो बेटा 3 से मल्टीप्लाई होकर 64 होता कितना है, अपन इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक 192 होना चाहिए। 64 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो रहा है बेटा मेरा 192। कितना हो रहा है बेटा, 192। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 192 प्लस में C1x हो जाएगा, कांस्टेंट पहले ही बाहर लिखने ब्रैकेट के। अब बात होती बेटा इस वाले की बात करते हैं, तो ब्रैकेट लगा लो, मैकाले ब्रैकेट यूज करो। W मल्टीप्लाई में x L/4 की पावर इस बार 3 है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, और 4 नीचे आया तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही आप वापिस से करोगे तो W इंटू में x, सॉरी माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाते चलो, और यहाँ पे बेटा हमें कितना मिल रहा है, देखो कितना है ये चीज, x माइनस L/2 की पावर 4 हो जाएगी, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये बेटा आपको किसकी इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 3 आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये आपकी स्लोप सॉरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार बेटा आप इसे भी नोट डाउन कर ले, इसे भी नोट डाउन कर ले, और ये आपकी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नंबर 1 है। अब बेटा इसके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको समझ में तो आ गया है कि आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे आप मैकाले मेथड का यूज करोगे, और जिसके थ्रू बेटा आप क्या निकाल सकते हो बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है बेटा कि आपको जब भी स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, भले वो चाहे भले हमारा कौन सा मेथड हो, डबल इंटीग्रेशन मेथड हो, और भले चाहे हमारा कौन सा वाला मैकाले मेथड हो, दोनों के अंदर ही आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, आपको लगाने पड़ेगा मेथड के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी तो इक्वेशन आया, अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, और जब आप कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लोगे तो आप वहां पे पुट कर दोगे, और देन आप फिर क्या निकाल सकते हो बेटा, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ पे ये चीज बात बोले कि मुझे यदि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो C1x और C2 यहाँ पे C2 कर लो बेटा, आप आपके रजिस्टर में दिया, आपने गलत नोट डाउन किया, C2 आया, दूसरा कांस्टेंट बेटा C2 होगा। अब देखो जब भी मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, यदि मुझे C1 और C2 की, तो बेटा आपको पता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ 0 होती है, तो आप बोल रहे हैं हाँ सर सपोर्ट पे 0 होती है।
तो सपोर्ट कौन कौन से बेटा, मेरा एक तो ए सपोर्ट है और एक सपोर्ट मेरा बी है। तो इसका मतलब मैं एक बार तो x इक्वल टू 0 रख दूं तो y इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं बोलूं आपसे कि यदि मैं वापस से x इक्वल टू एल भी रख देता हूं तो वापस से मुझे y इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये चीज तो मुझे पता है। अब आप मुझे इस बीम में देख के बताओ कि आपको कहां पता चल रहा है कि मेरा स्लोप 0 हो रहा है। डिफ्लेक्शन की बात तो मैंने आपको बता दी। ये बात कौन सी बेटा, मेरे डिफ्लेक्शन वाली बात है। ये तो कौन सी बात है बेटा, मेरे डिफ्लेक्शन की बात है। ये चीज तो मैंने आपको बता दी। क्या आप यहाँ पे स्लोप को जज कर सकते हो क्या कि स्लोप की वैल्यू 0 कहां होगी इस इक्वेशन के अंदर बेटा? नहीं बता सकते। अब स्लोप की वैल्यू 0 भी जहां होगी वहां पे बेटा क्या होगा बेटा, आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ये चीज तो मुझे पता है, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है अभी कि मेरा डिफ्लेक्शन कहां मैक्स हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, आप C1 और C2 की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, इस कंडीशन के अंदर आप मैकाले मेथड के अंदर जब भी आप सिंपली सपोर्टेड को सोल्व करोगे, सिंपली सपोर्टेड बीम को कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे बेटा कि आप किसका यूज करोगे, आप दोनों ही कंडीशन कौन सी वाली लगाओगे बेटा, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में लगाओगे। किसके अंदर लगाओगे, C1 और C2 का मान निकालने के लिए, C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों ही कंडीशन किसके अंदर अप्लाई करोगे बेटा, वो आप अप्लाई करोगे डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन के अंदर। अब देखो बेटा कैसे इसको अप्लाई करें। मैं आपको C1 और C2 की वैल्यू निकालना बताता हूं, देन फिर आपसे जहां पे पूछेगा वहां पे तो आप निकाल ही सकते हो। भले मैं बोलूं आपसे L/2 पे निकालो, L/4 पे निकालो, L/6 पे निकालो, तो आप x इक्वल टू मान रख के आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको मेन चीज क्या है बेटा, एक तो आपको mx की इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड का यदि आप यूज करते हो, या फिर आप भले चाहे तो भले आप मैकाले मेथड का यूज करते हो, पर आपको सबसे पहले क्या बनाना आना चाहिए बेटा, mx बनाना का आना चाहिए, या फिर x डिस्टेंस पे मोमेंट की बनाना आना चाहिए। फिर उसका जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बेटा आपको क्या निकालना आना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना आनी चाहिए। तो एक बार पहले आप इसे लिखो। ये चीज तो आपकी क्लियर होगी, ये डाउट आपका क्लियर हो गया है कि आप दोनों ही कंडीशन डिफ्लेक्शन में क्यों लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्लोप की वैल्यू 0 पता नहीं मुझे इस बीम में। जब आपके मल्टीपल लोड आते हैं वहां पे आपको पता नहीं चलता कि बेटा 0 कहां पे हो रहा है मेरा, ठीक है, स्लोप। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब आप अपन बात करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। स्लोप में नहीं लगाएंगे, दोनों की दोनों कंडीशन हम किसमें लगाएंगे, डिफ्लेक्शन में लगाएंगे, और जिससे अपन C1 और C2 का मान निकालेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बस डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन को रहने दे रहा हूं। अब देखिए बेटा, कंडीशन आते हैं अपन, कंडीशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं x इक्वल टू कितना पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इक्वल टू भी क्या मिलता है मुझे बेटा, 0 मिलता है। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी, तो आपको पुटिंग ऑन इक्वेशन थर्ड, आपने डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर आपने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट किया है, तो आपको C2 की वैल्यू भी क्या मिली बेटा, आपको वो भी आपको 0 ही मिली। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, देखो बेटा यहाँ पे यदि आपने पुट किया 0 तो ये भी 0, ये भी 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होता, फाइनली C2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 ही आएगी। अगेन आप क्या करोगे, x इक्वल टू में अगेन अगेन ना लिख के आप कंडीशन नंबर सेकंड लिखे बेटा, इसको कंडीशन नंबर सेकंड। और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि x इक्वल टू कितना पुट किया बेटा, l पुट किया, तो y की वैल्यू आपको 0 मिली है। पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर 3 और आल्सो पुटिंग C2 वैल्यू, ठीक है। तो देखो बेटा मैं यहीं पे इसको कर रहा हूं, आप यदि ये 2 लाइन लिखना चाहते हो तो बेटा एक बार लिख लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। चल
ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं x इक्वल टू एल पुट कर रहा हूँ तो y तो जीरो हो रहा है, तो y जो है मेरा ये तो मैंने जीरो के इक्वल कर दिया है, तो पूरी जीरो हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ एल पुट किया है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में एल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा मेरा, एल हो जाएगा। C2 का पार्ट तो जीरो है सही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एल हो जाएगा, और यहाँ भी मेरा क्या होगा बेटा, एक्स यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली आपको C1 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, और इस C1 की वैल्यू देखो बेटा, ये तो फाइनली कैलकुलेशन है, L माइनस एल बाई फोर का आप कर लेना, तो आपको सोल्व करके पूरा ये वैल्यू मिल जाएगी। L में से L बाई टू जाएगा तो बेटा आपका रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा, L बाई टू ही बचेगा, और की पावर 4 है। आप इसको सोल्व कर सकते हो आसानी से पूरे के पूरे को। इसको यहाँ पे ये हमारा जीरो के इक्वल है, मैंने पहले भी बहुत सारे इक्वेशन में आपको सोल्व करना बता रखा है। तो आप C1 और C2 की वैल्यू को निकाल लोगे, C1 भी आ जाएगा, ऐसे कोई एक C1 की वैल्यू आएगी, ऐसे आपके C2 की वैल्यू, तो बेटा आपको कितनी मिली है, जीरो मिली है। इस C1 और C2 की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे बेटा, आपकी इक्वेशन सेकंड और थर्ड में। फिर आपसे जहाँ पूछे वहाँ की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा बहुत आसान है, बस ये चीज़ आप जरूर याद रखना कि यहाँ पे जब आप मैकाले मेथड को आप जब सोल्व करते हो तो, और यदि आपकी कंडीशन, यदि आपकी कौन सी वाली आती है बेटा, कंडीशन आपकी आती है सिंपली सपोर्टेड वाली, तो वहाँ पे आप जो C1 और C2 को निकालने के लिए जो कंडीशन अप्लाई करते हो, वो दोनों की दोनों कंडीशन आप कहाँ पे अप्लाई करते हो बेटा, आप अप्लाई करते हो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में, ना कि आप किस में अप्लाई करोगे बेटा, हमारे स्लोप वाली इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हमारा स्लोप जीरो कहाँ पे होगा। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आप मैकाले मेथड का देखो बेटा कैसे यूज कर रहे हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एंड देन नेक्स्ट नोट डाउन कर लो पहले यदि आप करना चाहते हो तो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिसके थ्रू अपन मैकाले मेथड को और अच्छे से समझ सके। ये तो अपन ने W वाली वैल्यू ली है, कोई डिजिट वाली वैल्यू लेते हैं और उसको भी अपन सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, उसके अंदर 2-3 मल्टीपल लोड लगाते हैं और वहाँ पे आपको सोल्व करना बताते हैं कि आप कैसे वहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो देखो बेटा एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे दो लोड आ रहे हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, और ये बेटा क्या है बेटा, मेरा टोटल मिला के 3 to 4 कितना होता है बेटा, 3 और 2 5, 5 और 4 9 मीटर है, और ये टोटल मेरा 9 मीटर है। ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। और आपसे इस बार पूछा गया है कि आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना। क्या बताना बेटा, आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना, और साथ में आपको स्लोप की वैल्यू बतानी है सपोर्ट पर। कहाँ पे बेटा, स्लोप की वैल्यू सपोर्ट बतानी। तो इस टाइप से ऐसे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, कभी भी आपसे रिटर्न पेपर में आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब देखो बेटा, ये इसको आप किस अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। यदि आपसे मैक्सिमम पूछा है और यदि दो लोड है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस कंडीशन को आप किस तरह कौन से मेथड से सोल्व करोगे। तो देखो, जो आपका मेथड होगा जिसके थ्रू आप इसको सोल्व करने की ट्राई करोगे, वो आपका डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा डबल इंटीग्रेशन मेथड तो आप कहाँ पे अप्लाई करते हो, जहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट लोड वाली कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन हो बेटा, सिंगल पॉइंट लोड की कंडीशन हो। और अब बात करें मैकाले मेथड का यूज करते हो, हाँ, तो आप इससे आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो अपन मैकाले मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मैकाले मेथड को आप जब इसको सोल्व करते हो, तो अब मैंने आपसे बात बोली थी कि भैया क्या इक्वेशन होती है आपकी, ई आई
डी स्क्वायर वाई अपन जनरल इक्वेशन तो यही है, इसके आगे ही अपन बात करेंगे एम एक्स होता है। अब आपको सबसे पहले तो एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है बेटा, मोमेंट निकालना है। लेकिन यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेटा आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, आर ए और आर बी तो पता होना ही चाहिए, रिएक्शन फोर्स तो पता होना ही चाहिए। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें दोनों आर ए आर बी की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस साइड से कर रहे हो उसका आपको रिएक्शन फोर्स निकालना आना चाहिए, उसके वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अपन डायरेक्ट ही आर ए की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। और यदि आपसे सिंपली बोला जाए कि आपको बस आर ए की वैल्यू निकालनी है तो आर ए की वैल्यू किसके अबाउट, बी के अबाउट मान लेते हैं। और यदि मैं आपसे बोलता आर बी की ओनली फॉर आपको आरबी का रिएक्शन फोर्स बताना, तो फिर आपको आर ए प्लस आरबी वाली बड़ी चीज मेथड नहीं करनी, आप डायरेक्ट ही ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लोगे। ये चीज आपको समझ में आती है। अब देखो बेटा मैं करता हूं कि बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं, तो मैंने लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया तो आर ए वाला बेटा कितनी डिस्टेंस चलेगा, 9 मीटर डिस्टेंस चलेगा। तो मैंने आर ए इंटू में 9 कर दिया, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। और आर बी वाला कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो आर बी वाला तो 0 चलाया, तो मैंने आर बी मल्टीप्लाई में 0 हो गया। अब देखो ये जो 30 किलो न्यूटन का जो लोड है इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 2 मीटर और 4, तो 30 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं बेटा, 6 कर दूंगा। और दूसरी बात करता हूं मैं 60 किलो न्यूटन वाले की, तो ये 60 किलो न्यूटन वाला कितना चलेगा बेटा, ये चलेगा मेरा 4 चलेगा। अब तो आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 6 और 60 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं जब इसको करता हूं सोल्व तो देखो बेटा 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस 60 मल्टीप्लाई 4, ये हो रहा है आपका बेटा 420। कितना हो रहा है बेटा, 420 हो रहा है। डिवाइड बाय मैं 9 कर देता हूं, ये आपको आ रहा है ओवरऑल मिला के वो लोड आ रहा है आपका बेटा 46.666 आ रहा है, तो अपन इसे 67 कर देते हैं। ये आपका रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है बेटा, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आई है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आर ए की वैल्यू कितनी है, 46.67 किलो न्यूटन, ये मेरे आर ए की वैल्यू आई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको आगे की कंडीशन बताता हूँ, आगे आप कैसे इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे। अब बेटा इसको अपन आगे सोल्व करते हैं और इसको अपन कंप्लीटली यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे पहले, और फिर अपन किसको आगे बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारी बीम थी, ठीक, इस टाइप से एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी, और यहाँ पे 2 लोड लग रहे थे, एक तो मेरा 30 किलो न्यूटन और एक है मेरा 60 किलो न्यूटन। और ये डिस्टेंस कितनी थी बेटा मेरी, 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी थी बेटा मेरी, 4 मीटर। ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से। और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी थी मेरी, 46.67 किलो न्यूटन थी, ठीक है बेटा। अब इसको अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं, इरेज कर देता हूं मैं इसको। अब जो मेरी जनरल इक्वेशन जिसके व्याप पे अपन आगे बढ़ेंगे वो होता है मेरा ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में होता है मेरा बेटा माइनस में एम एक्स। अब देखो एक्स डिस्टेंस पे इस चीज को आप समझ लो, यही चीज मैं आपको बताने के लिए मैंने आगे आपको बढ़ाया है, और भी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन जो कट करना है वो हमेशा का कट करना है। आप लोड के बीच में भी नहीं करोगे, लोड के आगे भी नहीं करोगे, आप लोड से एंड में करोगे, जिससे कि आपकी सारे की सारे लोड कंसिडर हो सके। तो मैंने बेटा क्रॉस सेक्शन को कहाँ कट किया है, दोनों लोड के आगे कट किया है, और आपको भी ऐसे ही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट कर दिए, एक्स डबल डैश एक्स डैश, ठीक है। और जो मेरा जो लोड आ रहा है वो एक तो 30 आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये 30 किलो न्यूटन का लोड है, और ये कितना बेटा मेरा 60 किलो न्यूटन का लोड है। अब देखो यहां से यहां तक की जो मेरी डिस्टेंस है बेटा, ये कितनी है मेरी, एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है बेटा मेरी, एक्स डिस्टेंस है। तो मुझे एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा मैं एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो बेटा ये वाला जो रिएक्शन फोर्स है ये बेटा कितने डिस्टेंस चलेगा, एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो ये तो बेटा प्लस में आता है, तो इसे तो पॉजिटिव में लेते हैं। 46.67 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं
कि मेरा ये जो 30 किलोमीटर का लोड है ये कितनी डिस्टेंस चलाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, डी से यहाँ से यहाँ तक की, तो ये बेटा होगी मेरी x-3 होगी। कितनी होगी बेटा मेरी x-3, तो मैं लिख देता हूँ 30 × x-3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही यदि मैं 60 की बात करता हूँ तो 60 वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात बोलूँ मैं, तो टोटल मेरी x है और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा मेरी, इसमें से ये माइनस कर दो, 3 + 2 5, तो x-5 कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x-5। बहुत आसान चीज है, ये चीज आपको याद रखना। मैंने आपसे बोला कि आपको जो क्रॉस सेक्शन को कट करना है वो ऑलवेज बेटा कहाँ कट करोगे बेटा, आप लोड के बाद में करोगे, लोड से पहले नहीं करोगे। तो आपने वही चीज की है। अब देखो इस इक्वेशन को आपको कहाँ पुट करना है, आपकी जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ऊपर वाली इक्वेशन, इसमें पुट करना है। तो मैंने यह किया EI d² इक्वल टू में मैंने कर दिया बेटा कितना, यहाँ पे पुट किया तो मल्टीप्लाई में माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो बेटा ये तो हो जाए 46.67 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है 30 मल्टीप्लाई बाय x-3, और इधर कितना हो जाएगा प्लस के 60 मल्टीप्लाई x-5। अब क्या करोगे बेटा, इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, EI dy/dx इक्वल टू में ये देखो बेटा 46.67 मल्टीप्लाई x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा ब्रैकेट के बाद, तो C1। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज करें, निकाले ब्रैकेट का, तो 30 मल्टीप्लाई बाय x-3, और यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगी और 2 नीचे भी आ जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज है। ऐसे ही प्लस में अपन बात करते हैं 60 मल्टीप्लाई में x-5 की पावर 2 हो जाएगी, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा 2 नीचे की ओर आ जाएगा। अब ये तो बेटा आपकी कौन सी इक्वेशन बनी है, ये आपकी इक्वेशन बनी है स्लोप इक्वेशन बनी है। कौन सी इक्वेशन बनी है बेटा, स्लोप इक्वेशन बनी है। अब ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है बेटा, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को बनाना है। किसकी इक्वेशन को बनाना है, डिफ्लेक्शन की। तो आप सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करोगे, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो EI y हो जाएगा, dy/dx की यहाँ पे y आ जाएगा। अब एक बार वो करें तो पावर 2 है तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो 46.67 मल्टीप्लाई x की पावर 3, और 3 इधर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है बेटा 6 होता है। प्लस में C1x मिलता है प्लस C2 जो भी कांस्टेंट आपको कोष्टक के बाहर, और इधर 30 मल्टीप्लाई x-3 की पावर 2 है तो इधर 3 हो जाएगी, और 3 नीचे आए तो 6 हो जाएगा। प्लस में बात करते हैं और आगे 60 वाली क्या होगा बेटा मेरा, ये 60 मल्टीप्लाई x-5, और इधर पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3, और इधर 6 हो जाएगा। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनेगी। किसकी बनेगी बेटा, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनेगी। तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज अपन पहले भी कर चुके हैं। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, जो कांस्टेंट लेना है वो आगे लेना है, ब्रैकेट का यूज करना है, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है, और यदि माइनस वैल्यू आती है तो आपको पूरा ब्रैकेट को ही 0 मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है बेटा कंडीशंस की। किसकी बात आती है बेटा, कि हमें यहाँ पे एंड कंडीशन क्या लगानी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बात बोली थी कि C1 और C2 की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपको कंडीशन पता होगी। तो मैंने आपसे बोला बेटा आप बता सकते हो कि यहाँ पे स्लोप 0 कहाँ होगा। सबसे पहले अपने आपसे पूछो कि भैया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, आप बता सकते हैं क्या। आपका आंसर क्या होगा, नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है नहीं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम होगा। लेकिन आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू जरूर बता सकते हैं कि सर डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो 0 होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, एक तो सपोर्ट ए पे होगी और एक सपोर्ट बी पे होगी, ए और बी पे होगी। तो मैं बात करता हूँ कि x = एक बार 0 पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू 0 मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं x = L पुट कर देता हूं तो भी मुझे y की वैल्यू 0 मिल जाती है। अब मैं यहां से एक बार तो C2 की वैल्यू निकाल लूँ और एक बार C1 की वैल्यू निकाल लूँ। कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही किया था। तो देखो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊं, फिर आप इसको तो आप सोल्व कर ही लेना। ठीक है, अब EI
जीरो हो गया एक बार, तो पूरे में जीरो किया तो C2 की वैल्यू तो आपको जीरो मिल गई है। कोई दिक्कत है कि बेटा यदि x इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में तो पूरा जीरो, यहाँ जीरो, माइनस वैल्यू जीरो, जीरो माइनस वैल्यू जीरो, C1 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये जीरो ऐसी। अब यहाँ पे यदि अपन पुट करना चाहे x इक्वल टू में l, अब x इक्वल टू में l दैट मीन्स कितना 3 + 2 + 4 टोटल ओवरऑल डिस्टेंस पुट करनी है। तो यहाँ पे आप कंडीशन सेकंड क्या लगाओगे बेटा, कंडीशन सेकंड मैं लिख देता हूं, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। x इक्वल टू में यदि आप 9 पुट करते हो, 9 मीटर पुट करते हो तो y इक्वल टू में बेटा आपको जीरो मिलता है। एंड ऑल्सो पुटिंग C2 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, C1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप एक काम करना, C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर देना स्लोप और डिफ्लेक्शन वाली वैल्यू में, और फिर उसके बाद आपसे जहां पूछे x इक्वल टू 2 मीटर पे पूछे, x इक्वल टू 4 मीटर पूछे, x इक्वल टू 6 मीटर पे पूछे, आप वहां पे इस वैल्यू को निकाल के बता सकते हो। तो बेटा ये चीज भी आपको आई थिंक पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड कर देंगे, और कल वाली क्लास के अंदर बेटा मैं आपको क्या निकालना बताऊंगा, एक बार जरूर ये चीज जरूर बताऊंगा कि आपको मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप तो आपको सपोर्ट पे मिला, ये चीज तो पता है, लेकिन जीरो कहाँ मिल रहा था ये चीज पता नहीं चल रही थी। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कहाँ पे मेरा स्लोप की वैल्यू जीरो हो रही है। और दूसरी चीज मैं आपसे बात बोलूं कि हमारा क्या बेटा, कि जो हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, वो मैं आपको मैकाले मेथड से सोल्व करना बताऊंगा। और उसी के बाद हम बेटा किसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हमारा जो तीसरा मेथड है वो है बेटा हमारा एरिया मोमेंट मेथड है, वो भी पढ़ना है, और कॉन्जुगेटेड बीम मेथड पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। और इस तरह हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।